भक्तजनों, माताओं, बहनों, सभी को हमारा सादर प्रणाम। राधे राधे। सावन के प्रारंभ से सारा जगत शिवमय हो जाता है। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद मुनि को इस मास की महिमा बताई है। शिव जी ने कहा है कि उनके त्रिनेत्रों में सूर्य दाहिने, चंद्र वाम नेत्र और अग्नि मध्य नेत्र में विद्यमान है। चंद्रमा की राशि कर्क और सूर्य की सिंह है। इस कारण से जब सूर्य कर्क से सिंह राशि तक की यात्रा करते हैं तो यह काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा शुभ संयोग सावन मास में ही होता है। इसी कारण यह मास, सावन मास, शिव जी को अति प्रिय है। 5 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के अगले दिन से ही श्रावण शुरू हो जाता है। अगले दिन से चतुर्मास भी प्रारंभ हो रहा है। पहला सावन सोमवार व्रत 6 जुलाई 2020 को रखा जाएगा। सावन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि इसी दिन पड़ रही है। दूसरा व्रत 13 जुलाई 2020 को तथा तीसरा व्रत सोमवार व्रत 20 जुलाई 2020। सोमावती अमावस्या भी इसी दिन पड़ रही है, जिसे हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन तुलसी की पूजा करने का काफ़ी महत्व बताया गया है। 27 जुलाई 2020 को चौथा सोमवार पड़ रहा है। 5वां सोमवार 3 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। इस दिन रक्षाबंधन के साथ ही आखिरी सोमवार का उद्यापन भी किया जाएगा। सावन मास की पूजा करने से शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इनकी पूजन के लिए सफ़ेद कपड़ा, बेलपत्र, शमी पत्र, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद चावल, बिना हल्दी वाला सिर्फ सफ़ेद चावल लिया जाएगा। शिवलिंग या शिव गौरा जी की फ़ोटो भी रख सकते हैं। प्रथम गणेश जी का स्थापन करें और गणेश जी का प्रथम पूजन करें। फिर शिव जी का पूजन करें। इसमें एक विशेष मंत्र से पूजन किया जाता है। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। शिव गौरा का विशेष फल प्राप्त होता है। प्रथम शिवलिंग की स्थापना करें और गंगा जल से इसका अभिषेक करें। फिर पंचामृत से इसका अभिषेक करें। फिर पुष्प, चंदन, बेलपत्री, भस्म, चावल आदि से इनका पूजन करें और मंत्र बोलते हुए आप बेलपत्री चढ़ाएं। इस तरह करने से शिव जी काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और गौरा मैया से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता भी है कि माता सती ने सावन मास में ही घोर तपस्या करने से अपने हर जन्म में पति स्वरूप में भगवान शिव को प्राप्त किया था। उन्होंने पूरे महीने कठोर व्रत करने से भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। यही कारण है कि इस महीने में सुयोग्य वर व ससुराल की कामना के लिए कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। बता दें, विवाहित महिला द्वारा इस व्रत को करने से परिवार की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। पूरी श्रद्धा से व्रत रखने से कार्य क्षेत्र में सफलता और आर्थिक स्थिति में जुड़ी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। सावन सोमवार व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। शिव भक्तों को मिलेगा सुख, सौभाग्य, धन, अच्छा स्वास्थ्य तथा सुहागिनों को सौभाग्य की प्राप्ति होगी। दान पुण्य का भी काफ़ी अधिक महत्व माना गया है। कृपया व्रत के बाद दान पुण्य करके ही व्रत का समापन करें। समस्त शिव परिवार की 16 प्रकार से यानी पूजन करने के प्रयुक्त होती सामग्री जैसे पुष्प, ध्रुवी आदि 16 संख्याओं से पूजन करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनना अनिवार्य माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सावन मास के सोमवार व्रत करने से पूरे वर्ष के सभी सोमवार व्रतों का फल मिल जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सुंदर कन्या अपने रूप के अभिमान में श्रृंगार करके उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषिगण भगवान शिव की पूजा के लिए जा रहे थे। कन्या ने अपने सौंदर्य से ऋषियों को शिव पूजन से विमुख करने का प्रयास किया, लेकिन ऋषियों ने अपनी तपोबल से उसकी बुद्धि परिवर्तित कर दी और उसका मन भी भक्ति मार्ग पर चल पड़ा।
अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जब उसने ऋषियों से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी 16 श्रृंगारों के बल पर हमारा धर्म भ्रष्ट करने का पाप किया है। इस पाप से मुक्ति के लिए तुम काशी में निवास करो। वहाँ 16 सोमवार व्रत करने से तुम्हारे पापों से मुक्ति मिलेगी। तभी से ऐसा माना जाता है कि इस मास में पूजन करने से समस्त देवी देवताओं के पूजन करने जितना विशेष फल प्राप्त होता है। तप और जप के लिए इस मास को शास्त्रों में विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि व्रती को इस दौरान अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का पालन और सभी तरह के दुर्गुणों से दूरी बनाकर रखें। जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। शास्त्रों में सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष स्थान बताया गया है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर अक्षत, पुष्प तथा दीपक दिखाकर पूजन करें और दूध और चावल की खीर का प्रसाद चढ़ाएं। इससे भी विशेष फल की प्राप्ति होता है, क्योंकि चंद्रमा शिव जी को अति प्रिय होता है, उनके शीश पे विराजमान हैं। 3 अगस्त 2020 को सावन का अंतिम सोमवार है तथा रक्षाबंधन भी है। पूर्णिमा का शुभ संयोग बन रहा है तथा व्रती को उद्यापन के दिन सुबह उठकर सफ़ेद वस्त्र पहनना उचित होता है। इन्हीं वस्त्रों में पूजा करनी है। पूजा के लिए एक चौकी या वेदी तैयार करें। इसे केले के पत्तों और फूलों से सुंदर तरीके से सजाएं। स्वयं या पुरोहित जी द्वारा इस चौकी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, नंदी और चंद्रदेव की प्रतिमा स्थापित करें। इन्हें गंगा जल से स्नान कराने के बाद चंदन, रोली और अक्षत का टीका लगाएं। फूल माला अर्पित करें और पंचामृत का भोग लगाएं। भोलेनाथ को सफ़ेद फूल अति प्रिय है, सफ़ेद मिठाई अति प्रिय है। इन्हें सफ़ेद फूलों से पूजन करें तथा सफ़ेद मिठाई प्रसाद में चढ़ाएं। शिवलिंग पर बिल्वपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। अपनी हर समस्या के समाधान और मन्नत को पूरा करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर 11 लोटे जल अर्पित करें। पूजा के बाद महापंडित को भोजन कराएं तथा उन्हें वस्त्र और दक्षिणा दान देकर खुद भोजन ग्रहण करें। उद्यापन के दिन भी आपको एक समय ही भोजन करना है। रात में जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना है। इस तरह सावन सोमवार का उद्यापन समापन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।